हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? सुने बहुत बेहतरीन हैं। तो आज शुरू करते हैं। हम फिजिक्स में कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, हमने पहले इससे बात किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे थे। हमने ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 4th पार्ट है। हमने 3rd पार्ट में पढ़ा था कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑरिस्टल साहब का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि कैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आज जो हमें पढ़ना है उसी के आगे उसी से रिलेटेड टॉपिक है, ऑरिस्टल के एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है। जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर से, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर से करंट को हम फ्लो करवा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो एक्चुअल में होगा कैसा, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो शुरू करते हैं। हमने हेडिंग डाला है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। CARRYING है, ठीक है, कंडक्टर। तो इसके लिए हम एक कंडक्टर बना लेते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग। हम बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर अगर स्ट्रेट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा, इसके लिए क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप इसको लैब में कर सकते हैं, अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक आप कार्डबोर्ड लीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। इस कार्डबोर्ड में क्या करिएगा, होल कर दीजिएगा, छोटा सा होल कर दीजिएगा। होल करने के बाद एक स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स वायर, एक स्ट्रेट वायर जो है इससे पास करवाएंगे, इस टाइप से निकलेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसी वायर को आप क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करवा देंगे। ठीक। अब जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करवाएंगे तो क्या करेगा, जैसे आप स्विच, सपोज यहाँ पे एक स्विच भी लगा दे रहा हूँ मैं, अभी स्विच ऑफ है, जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, इस कंडक्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट यहाँ से आई जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे आई करंट आएगा, फिर ऐसे निकलेगा, फिर नेगेटिव, फिर यही सर्कल चलता रहेगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में हमने होल कर दिया। होल करने के बाद एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, देखो कंडक्टर यही स्ट्रेट है, ये वाला पार्ट हो रहा है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर को हमने इससे पास करवाया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, जैसे हमने स्विच ऑन किया, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक। अब हम जानते हैं, ऑरिस्टल साहब ने हमें बताया था, क्या बताया था, कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्लियर है बात? वीडियो 3rd में हमने इसको डीप में पढ़ा था। तो अब देखते हैं कि करंट यहाँ पे ऐसे आ रहा है, मीन्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा, इसको चेक करने के लिए हम करते क्या हैं, ये जो कार्डबोर्ड है इस पर आयरन फिलिंग्स, बहुत सारे क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं, रख देते हैं ऐसे इसके पास। इसके बाद क्या करते हैं, हम इस कार्डबोर्ड को हल्का हल्का टैप करते हैं, ऐसे ऐसे इसको ठोकते हैं। तो ठोकने से क्या होता है, जो ये आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है, बेसिकली क्या है, आयरन फिलिंग्स है। ये आयरन फिलिंग्स क्या करते हैं, अपने आप को एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिनका अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से ये अपने आप को एक फिक्स पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। आप इसको लैब में बड़े आसानी से देख सकते हैं। इस टाइप से अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आयरन फिलिंग्स सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली यही जो सर्कुलर फॉर्म हमें दिख रहा है, यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना अगर हमें है कि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है किस साइड, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल जो मैक्सवेल साहब ने दिया था, मैंने बताया था आपको वीडियो 3rd में,
वहाँ से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है। तो राइट हैंड थंब रूल हमने क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा उस डायरेक्शन में अपना थंब करिए। देखिए हमने थंब किया, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। सपोज ये हमने हाथ बनाया, देखिए यहाँ पे थंब हमने किया इस डायरेक्शन में, तो जो हमारे कर्ल फिंगर हैं, जो हमारे मुड़ी हुई उंगलियाँ हैं, ठीक है, जो हमारी ये मुड़ी हुई उंगलियाँ हैं, ये क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने थंब को क्या किया, करंट के डायरेक्शन में रखा, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप थंब को क्या करें, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो जो आपके कर्ल फिंगर है, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, देखो ऐसे जाएगा। देखो हमने थंब ऐसे किया तो मुड़ी उंगलियां कैसे, अंदर साइड में, ये उंगली मेरी कहाँ है, अंदर साइड में, ठीक है, मतलब अंदर से बाहर आ रहा है। इट मीन्स कि इधर से तो जा रहा है अंदर साइड में, इधर से आ रहा है बाहर साइड में, ठीक है, इधर से जा रहा है अंदर साइड में, इधर से आ रहा है बाहर साइड में। आप एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक, आप खुद से ट्राई करेंगे तो इधर से जा रहा है, देखो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करिए और फिंगर को कर्ल करिए, तो देखो करंट कैसे जा रहा है, बेसिकली सॉरी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे शो कर रहा है, जो कर्ल फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती हैं। तो वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसा शो कर रहा है, क्लॉकवाइज। इधर से करंट दिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अंदर साइड है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है। बस समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा हमारा यही एक्सपेरिमेंट था कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है। तो इसका आंसर है कैसा बनता है, सर्कुलर लूप के फॉर्म में। कैसा बनता है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक। और डायरेक्शन पता करना हो तो राइट हैंड थंब रूल आप लगाएंगे तो हमें दिख जाएगा कि करंट कैसे जा रहा है, इधर मतलब इस साइड में, अंदर साइड में। तो करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, इस साइड में अंदर साइड जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। इट मीन्स, अच्छा एक बात और, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, अंदर साइड जा रहा है तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं। अगर इन साइड जा रहा है तो ऐसे दिखाते हैं। आप ऐसे समझिएगा, आपके पास एक कील है, ठीक है, कील के एक सिरे पे ऐसे होता है, हम यहाँ से ठोकते हैं तो ये कील अंदर जाता है, ठीक है। तो अगर हम कील को अपने दीवार में ठोकेंगे तो हमें क्या हिस्सा दिखेगा, पीछे वाला हिस्सा दिखेगा ना, क्रॉस वाला हिस्सा। तो इससे पता चलता है कि फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर। तो इधर से देखो फील्ड कैसे जा रही है, अंदर साइड में। हम यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं, समझने के लिए जानते रहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड में शो करते हैं, ठीक। अगर मान लो दीवार उस साइड हो, उधर से कोई ठोकेगा इस कील को, तो हमें कील का कौन सा सिरा दिखेगा, नुकीला सिरा। नुकीला सिरा को ऐसे दिखाते हैं, ये वॉल है, नुकीला सिरा ऐसे दिखता है हमको, नुकीला सिरा मतलब एक पॉइंट दिखेगा हमको। तो ये इसको हम बोलते हैं कि फील्ड क्या है, अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है, ये फील्ड आउटसाइड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रहा है। और अगर क्रॉस बना है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल जब लगाएंगे ऐसे करके, तो देखो मेरा कर्ल फिंगर कैसे अंदर साइड में जा रहा है। अंदर साइड मतलब क्या, देखो थंब मेरा इधर है और मेरा कर्ल फिंगर अंदर साइड में जा रहा है, ठीक। करंट के डायरेक्शन आप देख सकते हैं, तो देखो करंट की डायरेक्शन ये है, मेरा कर्ल फिंगर अंदर जा रहा है, अंदर मतलब हमें क्रॉस दिखेगा। और इधर से देखो कर्ल फिंगर जब मुड़ के आएगा तो इधर से बाहर निकल रहा है। तो इधर क्या है, हमने दिखा दिया इधर से कि आउटसाइड में डॉट दिखाना है कि अंदर से बाहर आ रहा है। तो हमने देखा कि ये कैसे पैटर्न बना है, क्लॉकवाइज। तो सिंपल सा अगर हम इसको समराइज करें एक सेंटेंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे होता है, क्लॉकवाइज, ठीक। अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर यही करंट नीचे से ऊपर जाता तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है कैसा, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो किस फॉर्म में, सर्कल्स के फॉर्म में। और ये सर्कल कैसा है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आप क्लास 9th में पढ़ें कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, कॉमन हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स या लॉट ऑफ सर्कल हैविंग सेम सेंटर, जिसका कॉमन सेंटर हो, वही क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो क्या सेंटर क्या है, कॉमन है। सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, वायर पे, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, कॉमन है। और ये देखो बहुत सारे सर्कल बने हैं जिसके सेंटर कॉमन है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है, किसमें, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। बस इसी को लिख देते हैं, ठीक है।
तो अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन आ जाएगा कि ड्रॉ करो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, आप ये फिगर बनाने के बाद लिख देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, सर्कल के फॉर्म में होता है। तो इसको लिखने वाले हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म। देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कैसे हैं, सर्कुलर फॉर्म में, वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होते हैं, जिसका सेंटर, हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, जिसका सेंटर कहाँ पर लाई करा, वायर पे। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है, फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी यूज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्लियर हुआ बात। अच्छा एक बात और, अच्छा एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये भी देखा गया कि जब हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, इट मीन्स अगर करंट के फॉर्म में बात करें, अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज करते हैं, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुआ उसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। बात समझे। सपोज यहाँ पे हमने आयरन पीस रखा, ये आयरन को यहाँ से अट्रैक्ट कर ले रहा था, ठीक है, लेकिन सपोज मैंने आयरन पीस यहाँ रख दिया तो अब ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम करंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, अब वो इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट को इंक्रीज करने से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब उसका जो शक्ति है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर हमने करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम इस बात को लिखते हैं फैक्टर्स में। देखिए हमने क्या लिखा है, फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स। जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, ठीक है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का, वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन कौन फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर तो ये है कि अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, करंट इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे बहुत ज़्यादा बनेंगे, मतलब ये सर्कुलर फॉर्म बहुत ज़्यादा बनेगा। जब बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखिए हमने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। हम जितना करंट, जितने अमाउंट का करंट देंगे उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, तुमने वही लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। हम लिख सकते हैं दैट इज, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो बी है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड फैक्टर क्या है जिस पे डिपेंड करता है, अब देखो ध्यान से कि पहले सपोज हमने इस आयरन पीस को सपोज यहाँ रख दिया तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर ले जा रहा हूँ तो इसका अट्रैक्शन पावर तो कम होगा ना, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कम होगा। पर मैं जब बहुत दूर उसको ले गया तो अब अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और दूर ले जाऊँगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस वाइज भी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम लगेगा, अगर कोई बहुत पास है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अगर हम डिस्टेंस को आर माने, अगर इनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम आर माने कि यहाँ से लेके डिस्टेंस आर है, तो जैसे जैसे आर हम बढ़ाएंगे, देखो इन्वर्सली हम आर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि दूरी या डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, अट्रैक्ट करने की पावर है, वो वीक पड़ जाती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको लिखते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मीन्स हम कंडक्टर से जितनी दूर पे जाते जाएंगे उतने ही इसका जो स्ट्रेंथ वो कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। आर क्या है, डिस्टेंस है, किससे, उस किसी भी ऑब्जेक्ट का वायर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। इसको इक्वेशन में 2 मान लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर हम इन इक्वेशन 1 और 2 से देखें, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को मिला दें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, I इंटू 1/r के। जिसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो हम लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू I/r। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अब जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं। तो B इक्वल टू फाइनली जो हमारा इक्वेशन आता है, एक्सप्रेशन आता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 हमने क्या लिखा, म्यू नॉट, क्या बोला, म्यू, MUE, म्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू, और ये जो जीरो इसको नॉट बोलते हैं, म्यू नॉट, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 ये कांस्टेंट ऐड हो जाता है। हम जानते हैं जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटती है कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, इनटू I/r तो है ही। तो फाइनली जो हमारा आता है स्ट्रेंथ वो कितना आता है, म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट I अपॉन 2 ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 ये फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली इतना आता है, ठीक है, क्लियर है बात। वैसे ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं थी, ये आप एग्ज़ाम में लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक आपको लिखना है बस, ठीक है। लेकिन ये एक्स्ट्रा जानते रहिए आप। और म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है इसको भी जान लीजिए। जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 4 इंटू 10⁻⁷। क्लियर है बात, ठीक है। और एक चीज़ और, जो यूनिट होती है ना, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। टेस्ला नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को सर्च किया था, इसलिए वो अपने नाम पे टेस्ला, इसको दिखाते हैं T से, जानते रहिए आप बस अपने ज्ञान के लिए, ठीक है। और एक और, इसकी CGS जो यूनिट होती है, CGS यूनिट किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं गॉस, GAUSS, गॉस। गॉस भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। तो गॉस छोटी यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। हम जानते हैं कि एक टेस्ला में जो होता है 10⁴ गॉस होते हैं। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, जानते रहिए आप, ठीक। तो अगर हम समराइज करें अपने आज के इस टॉपिक को कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर कैसा बनता है, तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, जिसका सेंटर कहाँ अप्लाई करता है, वायर पे। और हम बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन पता करना होता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करें तो हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका डायरेक्शन में कैसे मिल जाएगा, क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर से नीचे जाता तो क्लॉकवाइज, अगर नीचे से ऊपर जाता तो एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल लगा करके। कौन कौन से फैक्टर थे, अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, इसका पावर बढ़ेगा। अगर हम क्या करेंगे, वायर से दूर होते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, ठीक है। फिर हमने 2 इक्वेशन बना के उसको सॉल्व किया तो फाइनली में मिल जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है B, वो म्यू नॉट I अपॉन 2 मिलता है, ठीक है। और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, बड़ी यूनिट। छोटी यूनिट क्या होती है, CGS में होती है गॉस, और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है। तो जिस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमने देखा एक स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर में, मतलब जब करंट करिंग कंडक्टर स्ट्रेट था, तो क्या कोई ऐसा भी कंडीशन बनता है, या क्या होता होगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होता होगा जब मैं इस कंडक्टर को सर्कुलर फॉर्म में कर दूं, एक सर्कल के फॉर्म में।
तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट यही है या नेक्स्ट टॉपिक यही है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप बोल सकते हैं या सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेटमेंट हम देख लिया, हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है। तो आइए देखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर एक सर्कुलर लूप हो तो उसमें उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा। तो जैसे हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या किया था, एक कार्डबोर्ड लिया था, वैसे यहाँ भी एक हम कार्डबोर्ड लेते हैं। ठीक है, एक हम कार्डबोर्ड लेते हैं इस टाइप से। ठीक, एक कार्डबोर्ड लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम इस कार्डबोर्ड में 2 होल करते हैं। स्ट्रेट में 1 होल किया था, इसमें क्या करेंगे, हम 2 होल कर देंगे। 2 होल करने के बाद हम एक कंडक्टर को सर्कुलर फॉर्म में, मतलब यहाँ से ऐसे, देखो सर्कल बन रहा ना, यहाँ से इस टाइप से निकालेंगे ऐसे। ठीक, ऐसे निकला। अब इसके एंड से क्या करेंगे, हम इनके एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम इसके एंड को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, समझ पा रहे हैं आप। देखिए इस टाइप से, देखो ये कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में कि नहीं, कंडक्टर कैसा, सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, तो अब सर्कुलर फॉर्म में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता होगा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं, सिंपल सी बात है, इसको स्टडी करते हैं। ये हमने पोटेंशियल यहाँ पे V है, हमने जैसे ही पोटेंशियल दिया, ठीक, प्लस माइनस, चलो एक स्विच भी लगा देते हैं। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे हम, क्या करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से करंट जाता है निगेटिव की तरफ, तो करंट यहाँ से पास होना शुरू हो, करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से करंट यहाँ से ऐसे निकलेगा I, फिर इधर से करंट घूम के ऐसे आएगा I, फिर यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, इस टाइप से करंट फ्लो होगा। अब हम जानते हैं, और सर साहब ने क्या बताया था, और रजिस्टर साहब ने ये बताया था कि किसी भी, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो हम देखते हैं कि अगर जो ये सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो कैसा बनता है। तो सेम कहानी अब देखते हैं, पार्ट वाइज देखेंगे। देखो इधर से करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए। देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं ऊपर किए से थंब किए करंट के डायरेक्शन में, और मेरा कर्ल फिंगर कैसे है, ये कैसे आ रहा है, देखो अंदर से बाहर साइड में आ रहा है, ऊपर के साइड में आ रहा है। ठीक, कैसे आ रहा है, अंदर से बाहर के साइड में। तो बाहर साइड मतलब क्या, हमको क्या दिखेगा, इसका टिप दिखेगा ऐसे, इधर से आ रहा है बाहर साइड में। ठीक, बात समझ पा रहे हैं, करंट कैसे जा रहा है ऊपर की साइड में, और मेरा कर्ल फिंगर कैसे है, देखो अंदर से बाहर साइड में आ रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है अंदर साइड बाहर, मतलब बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से तो हमको अंदर से बाहर दिख रहा है, पर ये जब मुड़ के जाएगा, जब कर्ल होकर जाएगा तो फिर अंदर जाएगा ये, इसका मतलब हमको इधर से ये वाला पार्ट दिखेगा। बात समझ पा रहे हैं। तो मतलब अगर हम इसको बनाना चाहें तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमको, कुछ इस टाइप से जा रहा है कि इधर से तो ये ऐसे इस टाइप से, इधर से क्या कर रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है, इधर से बाहर से अंदर जा रहा है, इस टाइप से। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप। अब जब राइट हैंड लगाएंगे थंब रूल तो आपको पता चल जाएगा। देखो थंब है करंट की डायरेक्शन में, तो कर्ल फिंगर ऊपर साइड में आ रहा है ना, तो इधर से ऊपर साइड में हम दिखा दिया इस टाइप से, इधर से नीचे जा रहा है तो ऊपर के लिए हमने डायरेक्शन ये दिखाया, नीचे के लिए। ठीक, तो आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइप से सर्कुलर लूप बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको आयरन फिलिंग के द्वारा भी पता कर सकते हैं, वो सर्कल के फॉर्म में ही बनता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इधर भी आप ये समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, इस कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स डाल दिया, फिर ऐसे टैब करेंगे इसको तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। ठीक, अब इधर से देखो करंट कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे। हम जब राइट हैंड थंब लगाएंगे इस टाइप से, तो क्या देखो हमारी उंगलियां जो है, कर्ल फिंगर कैसे है, ये इधर से तो नीचे जा रही हैं, इस साइड से देखो नीचे जा रही हैं, अब पर मुड़ के निकलेंगे तो ऊपर साइड में निकलेंगी, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है। इधर से तो नीचे जा रही हैं, तो नीचे जा रहे हैं तो हमको टेल दिखेगा, इधर से आ रहे हैं तो हेड दिखेगा इसका। मतलब ये भी जब हम अरेंज किए रहेंगे इसको तो ये भी कैसा दिखेगा, सर्कुलर फॉर्म में। जब टैप करेंगे इसको ऐसे ऐसे तो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेगा, सर्कुलर फॉर्म में। तो इधर से क्लॉकवाइज अरेंज किया था, सॉरी इधर से एंटी क्लॉकवाइज अरेंज किया था, इधर से क्लॉकवाइज अरेंज कर लेगा। जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अरेंज कर रहा है, क्लॉकवाइज। देखो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मेरी जो कर्ल फिंगर जा रहा है नीचे, नीचे मतलब हमको टेल दिखेगा उसका। ठीक है,
अब फिर जब ये मुड़ के निकलेंगी तो इधर से क्या दिखेगा हमको, हेड दिखेगा उसका। तो मतलब कैसे जा रही है हमारी उंगली, आप आराम से अपने अनुसार ट्राई करिए करना। देखो नीचे आ रहा है तो ये बेसिकली ये मुड़ के जब आएगा तो ये क्लॉक वाइज घूम रहा है। देखो क्लॉक वाइज डायरेक्शन बना दिया हमने। ऐसे करने के बाद ऐसे करते करते ये पैटर्न ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये पैटर्न ऐसा बनता है और बीच में आकर के ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। बेसिकली देखो सर्कल क्या था, छोटा था, उसका पूरा हमको कर्वेचर दिख रहा था। जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता है एक समय ऐसा है कि सर्कल क्या है, ये बहुत बड़े सर्कल पार्ट है। इसका स्ट्रेट मत होने का मतलब क्या, ये एक बहुत बड़े वाले सर्कल का पार्ट है, तो उसका ये पार्ट दिख रहा है केवल, ठीक। हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम वायर से डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, वायर से दूर जाएंगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कम होता जाता है, ये भी जानते हैं। तो इसलिए क्या है, स्ट्रेट हो गया है। अब ध्यान समझो, फाइनली हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि जब स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है ये भी कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही। ये भी कैसा बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही बन रहा है, ठीक है। बट एक साइड कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है, दूसरे साइड में क्लॉकवाइज बनता है। ये क्यों होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के कारण, ठीक है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं सेम कहानी। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर लूप में कैसे बने, तो इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। आप इस फिगर को बना लेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें सेम हैं, क्योंकि इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में, एक स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर पे। क्योंकि करंट करिंग कंडक्टर में एक ही लूप बनता था, एक ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता था इस टाइप से, लेकिन यहाँ पे दो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या होता है, एडअप होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है एक सर्कुलर लूप में ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। और इसका जो इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर लिखते हैं साफ साफ। देखिए हमने क्या लिखा है, फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स। जो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड बना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बना, इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। इसको आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इन अ सर्कुलर लूप इज इन द फॉर्म ऑफ टू सर्कुलर लूप्स या टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। ऐसे ड्रॉ करना, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, सेम कहानी जो उसमें लिखोगे वही इसमें लिखोगे, बस पैटर्न बना के दिखाना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ड्रॉ, क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि क्या होता है, बेसिकली बोलता है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो। तो हमको एक साइड दिखाना है एंटी क्लॉकवाइज, एक साइड क्लॉकवाइज, दो टाइप के कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाना है, ठीक। मतलब हमको मेन इसमें फिगर होता है, बाकी सेम कहानी है। अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही, सेम कहानी है। तो पहला फैक्टर तो वही हो जाएगा, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के, सेम जो उसमें हमने बताया था। सेकंड क्या है, अब हम क्या करेंगे, सपोज हमने आयरन की पीस यहाँ रखा तो यहाँ से स्ट्रेंथ इसको अट्रैक्ट कर लेता था, पर जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जाएंगे तो स्ट्रेंथ कम होता जाएगा ना, सेम कहानी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो कम होता जाएगा, सेम कहानी है। लेकिन इसमें थर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, सर्कुलर लूप क्या है, एक टर्म्स के फॉर्म में, एक सर्कल के फॉर्म में। तो जैसे जैसे हम किसी भी सर्कल में, जैसे सपोज एक टर्न्स बढ़ाया, सपोज हमने वायर को एक बार टर्न किया ऐसे, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाएंगे, दूसरा टर्म बढ़ा दिया, तीसरा टर्म्स बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ता है। देखो एक वायर अपना खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ही, अगर मैं एक और वायर लगा दूं तो वो भी तो अपना जनरेट करेगा, एक और वायर लगा दूं तो वो भी तो जनरेट करेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। करंट बढ़ाने से भी बढ़ेगा, ठीक। लेकिन अगर हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स को भी इंक्रीज करते हैं तो हर एक नंबर ऑफ, मतलब हर एक टर्म्स का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो बाकी सारे जितने नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाएंगे सबका अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने से ही भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो ये हम थर्ड लिख देंगे फैक्टर कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है। हम लिखेंगे ऐसे, द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है,
इसको नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन से दिखाते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स एन ऑफ अ सर्कुलर वायर, ऑफ अ सर्कुलर वायर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है बी जो है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्म्स पे, सर्कुलर वायर पे। अगर हम फाइनली इसको लिखें जो हमने पिछला लिखा था, बी इक्वल टू क्या आया था, उधर आया था हमारा, छोड़ो अच्छा है मत लिखो, बेसिकली हम क्या 10th लेवल में इतना ही है, बाकी तो वो चला जाएगा 12th में। तो 10th लेवल तक बस इतना ही है सिंपल सा, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो बनता है एक सर्कुलर वायर में कैसे बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। लेकिन दो टाइप के कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, फर्स्ट हाफ के लिए अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेकेंड हाफ के लिए अलग, जिसका सेंटर भी अलग अलग है। बाकी प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंसी है फैक्टर सेम है, कि हम अगर करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो वीक हो जाएगा। और लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स को एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा, वो एडअप हो जाता है, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का जो ये पार्ट है समाप्त होता है, ये पार्ट 4 है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है, इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो किस पे बेस रहेगा, सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसका वेट करिए आप, तब तक इसको अच्छे से स्टडी करिए, कोशिश करिए बार बार इसको डीप में समझने का। मैं अपने हिसाब से पूरा कोशिश करूँ आपको समझ पाए, क्योंकि मैं जब राइट हैंड बताता हूँ तो हो सके आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन जब आप खुद से करेंगे कि करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब देखो करंट ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड करंट के डायरेक्शन में हमने किया, तो देखो ये कैसे मुड़ रहा है, ये ऊपर से मतलब इधर से देखो इधर से निकल रहा है, और ऐसे मुड़ के जब नीचे साइड जाएगा तो ऊपर साइड को दिखाने के लिए मैंने डॉट यूज किया है, कील का सिरा मतलब नोक वाला सिरा, क्योंकि हम सपोज उधर से कोई पीछे से ठोक रहा है कील को, अब जब मुड़ के जाएगा नीचे जाएगा मुड़ के, तो हमें क्या, अगर हम इधर से ठोकेंगे ऊपर से नीचे जब जाएगा कोई भी कील तो उसका पिछला सिरा दिखेगा हमको। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आप खुद से अब हाथ से करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा समझ में आ जाए, ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए।